नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस आज के बहस को कैसे शुरू किया जाए, उस तरीके से जैसे बचपन में कोई कहानी शुरू होती है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, इस टाइप से शुरू करें या सीधे मुद्दे पर आ जाएं, क्योंकि दो तरीके से किसी भी परीक्षा को हम याद कर सकते हैं। उस एग्जाम का टॉपर कौन था और कितने बढ़िया तरीके से उस एग्जाम को किया गया था, कितनी सफलता से। दूसरी बात यह कि उस एग्जाम में क्या गड़बड़ियां हुई थी, घोटाले हुए थे, लीक हुआ था, कितनी बार हुआ था, और जब हो गया था उसके बाद एक प्रदर्शन हुआ था, और प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन किस बात को लेकर हुआ था, प्रश्नों को लेकर प्रदर्शन हुआ था। तो हमें लगता है यह वाला लाइन सही रहेगा, क्योंकि आम जनता को यह समझ में भी आएगा। जिन 9 सवालों की बात हो रही है, छात्र कह रहे हैं कि यह गलत है, परिणाम ही निकालना है, पहले सही गलत का आकलन कर लीजिए, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड कीजिए, रिजल्ट दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो जो गलती की है, परीक्षा पे पकड़ आपकी ढीली है, कभी लीक हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। इस पर बीपीएससी ने कहा कि नहीं, आप जो लिस्ट दे रहे हैं ना सवालों वाला, उसमें हम एक मान रहे हैं, एक वाला जो एक हमसे गलती हो गई। आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, और आज जो हमारे साथ जो पैनल की टीम है, हम सबसे पहले परिचय कराना चाहेंगे आपका। हमारे साथ सुनील कुमार सिंह शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद होंगे, गुरु रहमान शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप हैं, बीपीएससी छात्र नेता हैं। अर्चना कुमारी जी भी बीपीएससी की स्टूडेंट है, वो भी अभ्यर्थी हैं, वो भी एग्जाम वगैरह देती हैं। ठीक है, इसे शुरू करने से पहले यस और नो में कुल हमें वक्त तो लगेगा, समय की कमी रहती है, लेकिन बावजूद इसके हम कोशिश करेंगे कि उन 8 सवालों को हम सामने रख दें जो हम तक उपलब्ध हो पाए हैं। और गुरु रहमान के अलावा जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, वो भी बताते रहिएगा। गुरु रहमान को हमने इसलिए बुलाया कि अगर उनकी तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से अगर ओके हो गया तो फेल पास वाला मुहर हम मार देंगे ऑन स्क्रीन पर। ठीक है, शुरू करते हैं। गुरु रहमान, ध्यान से, प्रश्न तो आपको पता होंगे ही, लेकिन स्क्रीन पर पहला प्रश्न लाने जाए, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का कुछ नहीं है, लेकिन हम लाने जा रहे हैं उन गलत सवालों को लेकर जो छात्र कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। पहला सवाल लाइए भाई। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? ध्यान से देखिएगा। जवाब है यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, शंकर अग्रवाल। अब ई वाला सुनिए, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। यह पहला जो सवाल है हम सामने रख रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। डिबेट होती रहेगी, पीछे से आवाजें आती रहेंगी। हमें जरा गुरु रहमान बताइएगा इसका आंसर क्या है। ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में यूपीए उम्मीदवार का है। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थी? तो उस समय आपको अगर देखा जाए चुनाव के हिसाब से तो वो मीरा कुमार थी। इसमें मीरा कुमार तो है ही नहीं, तो वैसी परिस्थिति में ई आंसर होना चाहिए, जो कि इनके द्वारा पता नहीं आंसर क्या दिया गया है, लेकिन ये ई को मानते हुए, लास्ट में ई को मानते हुए इन्होंने 15 लड़कों को चुन लिया। कुछ दिन पहले स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक क्वेश्चन को हम सुधारेंगे, तो वैसी परिस्थिति में 2000 लड़के आएंगे। तो 15 बच्चों का रिजल्ट एक क्वेश्चन आपके सुधार देने से आ गया 15 को, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है। और सबसे गुरु रहमान को जिस सवाल का उत्तर आया, पहले सवाल का उत्तर आया, उन्होंने उसका आंसर बताया भी, लेकिन गुरु रहमान भी चश्मा लगा करके ढूंढ रहे हैं कि जो हमने जो आंसर देखा वो दिखाई नहीं पड़ता भाई। तो जो नीचे वाला ऑप्शन है, आखिर हम क्या करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। अर्चना कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्चना, इस सवाल को अर्चना जी आप देख पा रही हैं, क्या लग रहा है एग्जामिनेशन हॉल में से ये सवाल जब सामने आएगा तो क्या पूरा धुंधला टाइप का नजर आएगा या कोई आंसर इसमें नजर भी आएगा? देखिए सर, जहाँ तक इस सवाल की बात है तो विद्यार्थी ऐसे भी करंट अफेयर्स वगैरह अपने अपडेट रखते हैं, तो जो विद्यार्थी अपने जो तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। हाँ। तो ये 15वें राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति वो पढ़कर जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि 15वें राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति उसके मतलब विपक्ष में कौन थे, पक्ष में कौन थे, सारे पढ़कर ऑलरेडी स्टूडेंट जाते हैं जो कंसर्स स्टूडेंट है। तो ये 15वें राष्ट्रपति की बात है, तो ये जो है यशवंत सिन्हा जो है 16वें राष्ट्रपति चुनाव हुई थी उसमें थे वो।
ना कि 15वें में थे ये, इसमें मीरा कुमार थी। तो आपका इसलिए आंसर कौन इसका सा है? आंसर जो है आपका ई होना चाहिए। चलिए, ई आंसर अभी तक गुरु रहमान के बाद तो इसका खत्म ही हो जाता है इस सवाल को लेकर के। तो आप लोगों की तरफ से जिन जिन प्रश्नों को कहा गया है कि भाई ये गलत हैं, तो अब गलत कहाँ है इसे भी हमको समझाइए जरा। हमारे साथ दिलीप जी भी मौजूद हैं, सुनील कुमार सिंह भी मौजूद हैं। हमें जरा बताइए गलत कहाँ से हो जाता है जो कहा जा रहा है कि ये प्रश्न पत्र ही प्रश्न ही गलत था? नहीं, प्रश्न गलत नहीं था सर, इसका आंसर गलत दिया गया। और बीपीएससी ने पहले दिया था यशवंत सिन्हा आंसर, और उसी आधार पर उन्होंने कॉपी चेक कराई है और रिजल्ट भी दिया है यशवंत सिन्हा को सही मानकर। अब आप सोचिए कि यशवंत सिन्हा को अगर सही मानकर आंसर सही मानकर रिजल्ट दिया गया तो क्या यह सही रिजल्ट हुआ? नहीं हुआ। जब हम लोगों ने 22 नवंबर को आपत्ति जताई तब जाके वो कहते हैं कि ये ऑप्शन इसका होगा, और उस आधार पे 15 अभ्यर्थियों को अलग से वो अतिरिक्त रिजल्ट देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि बीपीएससी में बहुत बड़े पैमाने पे घालमेल हुआ है, गड़बड़िया हुई है। जब एक क्वेश्चन में यहाँ फंस रहा है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया इसका कि हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए सर, इसका इंग्लिश में भी जो लिखा हुआ है दोनों का मीनिंग सेम है, कहीं से कोई अंतर नहीं है। और उन्होंने नोटिस जारी किया कि हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग क्वेश्चन। चलिए, बीपीएससी यहां पर मानती है कि ये जो वाला सवाल है, ये जो पहला सवाल है जो छात्रों की भी हाथ में लिस्ट में है, ये पहला वाला जो सवाल है ये इसमें गलती हो गई है, बीपीएससी ने माना है। चलिए दूसरा नंबर लाइए सवाल। दूसरा नंबर सवाल हम ला रहे हैं, धीरे धीरे कर सारा सवाल हम लाते जा रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल ये, चलिए गलत हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल हम लाने जा रहे हैं स्क्रीन पर। ये तो गलत हो गया, हमारे सारे जो टीचर्स यहां पर मौजूद। देखिए दूसरा सवाल है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इसके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके के ई ऑप्शन तो वही है, बाकी 4 अलग सवालों के मुताबिक हैं। गुरु रहमान क्या आंसर है इसका? मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का भाग माना जाता था। देखिए सर, इस दृष्टिकोण से तो स्पष्ट रूप से बलबंद तो किसी परिस्थिति से नहीं होगा, रजिया किसी परिस्थिति से नहीं होगा। बीपीएससी इसको इल्तुतमिश मान रहा है, तो लेकिन दारुल हर्ब टू दारुल कन्वर्ट का जो कंसेप्ट आया है वो औरंगजेब से है। अगर बीपीएससी इल्तुतमिश मान रहा है तो मैं भी इसको इल्तुतमिश ही मानूंगा। छात्र भी हो सकता है कि नाराज हो, लेकिन मैं चूंकि एक्सपर्ट के रूप में बैठा हूं और सच बोलूंगा, तो इल्तुतमिश 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मंसूर अथवा स्वीकृति पत्र की प्राप्ति करता है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक के रूप में एक सत्ता स्थापित होती दिल्ली सल्तनत में। तो इसका आंसर मैं इल्तुतमिश मानूंगा। पता नहीं बीपीएससी का इसका क्या आंसर माना है, लेकिन इन क्वेश्चन में इल्तुतमिश मानूंगा। चलिए सुनील कुमार जी बताइए। ये सच है। हाँ सुनील कुमार जी। एक मिनट, मैं इसके पहले वाला सवाल पर कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, ये राष्ट्रपति का चुनाव 16वां था। राष्ट्रपति का चुनाव 16वां था, ये राष्ट्रपति 15वें हैं। तो ये 15वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन चुनाव हुआ 16वां। चूंकि राजेंद्र बाबू 2 बार राष्ट्रपति बने, इसलिए व्यक्ति क्रम से ही 15वां होगा। ठीक है। तो अभी तक बीपीएससी लाइए गुरु रहमान को सामने लाइए। क्वेश्चन पर एक मिनट सर, एक मिनट मुझे बोलने दिया जाए। हाँ। बीपीएस जब चुनाव हुआ था तो निर्वाचन आयोग ने भी कहा था कि 15वें राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है। ठीक है, मेरे पास आयोग का निर्वाचन आयोग का अथी भी है, और उसमें कहा गया था कि 15वें राष्ट्रपति है। ऐसे चुनाव 16 बार चुका है, 16 बार राष्ट्रपति का, 16 बार उपराष्ट्रपति का। सही है या गलत है, खाली इतना बताइए। ये बताइए। मेरा कहना यह है कि ये जो पहले दिए थे यशवंत सिन्हा, मेरे हिसाब तो यशवंत सिन्हा ही होना चाहिए। अब बहुत सारे हमारे पैनल एक्सपर्ट हमसे डिफर करेंगे, हम मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें आंसर इसका यशवंत सिन्हा सही था, क्योंकि राष्ट्रपति। चलिए पहला वाला सवाल लाइए तो एक बार फिर से गुरु रहमान जरा बताइए। हाँ लेकिन हाँ पहला वाला सवाल लाइए गुरु रहमान बताइए जरा सुनील जी के साथ। 15वें राष्ट्रपति नहीं पूछा गया, 15वें राष्ट्रपति चुनाव 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूछा गया। 15वें राष्ट्रपति चुनाव पूछा गया। 15 व्यक्तिगत 16वां चुनाव है। 16वां चुनाव व्यक्ति के रूप में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि 15वें राष्ट्रपति चुनाव पूछा जा रहा है। लाइए स्क्रीन पर लाइए दोनों गुरु को। इन्होंने तो खुद बीपीएससी ने तो स्पष्ट रूप से ही मान लिया, इसमें तू मैं की सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उस आधार पर 15 बच्चों को उसने चुन भी लिया। अरे बाप रे बाप सर, ये पहले क्वेश्चन की बात सुन लीजिए कि आयोग के अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि एक क्वेश्चन नीचे करने का मतलब 2000, तो 15 बच्चा ही क्यों यार, यानी अब लॉटरी निकाल के डाल। बताइए सुनील जी। छोड़िए इस सवाल को।
इस सवाल को बीपीएससी देखिए, दिया बाद सबसे में बड़ी उसको मैं समस्या ये मानना हूं। एक मिनट, सबसे बड़ी समस्या के साथ ये है कि ये क्वेश्चन जो डाल रहे हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन डाल रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन में विवाद होना तय है, और पहले ये प्रोविजनल आंसर जारी करते हैं, उस समय इनका एक्सपर्ट कोई और होता है। जब लड़कों से आपत्ति लेते हैं, आपत्ति लेने के बाद लड़कों ने प्रमाण पत्र भी दिया था, प्रमाण के साथ प्रामाणिकता के साथ इनके आपत्ति पर जवाब भी दिया था। आखिर ये किस आधार पर लड़कों के दावों को खारिज कर देते हैं, अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो ये पहले तो ये बताएं कि इनके तटस्थ जो पैनलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो उनको पब्लिक डोमेन में लाइए। कौन है आपका एक्सपर्ट? चलिए लाइए तीसरा सवाल लाइए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन में तीसरा डालता सवाल, है। दो सवाल है, समय ऐसे ही गुजर जाएगा, दारुल हम आएंगे इस्लाम मुद्दे पे पर भी आएंगे। आपत्ति है, सर। तीसरा सवाल लाइए। नहीं, दारुल बोल दिया। तीसरा सवाल पे भी आपत्ति है, मैं बताना चाहता हूँ। दारुल इस्लाम पे पहले बात कर हाँ, लिया जाए। तीसरा सवाल देखिए दारुल इस्लाम सामने के है, बारे में- गुरु रहमान नहीं स्क्रीन पर हम लाने जा रहे हैं। दारुल इस्लाम पे देखिए ये तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल जरा देखिए स्क्रीन पे पर। पहले बात कीजिए ना। नहीं हम तीसरा सवाल पर आ रहे हैं, हम आएंगे उस पर आएंगे। तीसरा सवाल नहीं देखिए। पहले दारुल इस्लाम पे आप चर्चा कर लीजिए। नहीं ठीक है हम आ रहे हैं, धैर्य रखिए, किसको एकदम हम लोग धैर्य का ही रखिए। माने? क्या सबसे इसके बाद हम आएंगे ना, पहले एक सवाल तो दिखाना जरूरी है ना, जिस पर आपत्ति है। अगर उसको नहीं दिखाएंगे तो फिर तो बात पहले बेमानी उसका- हो जाएगी। सुनिए ना तीसरा सवाल, नहीं तो पहले उसका आंसर गुरु रहमान कर लिया जाए। हाँ तो दारुल करते हैं इस्लाम। ना सर, एक बार हड़बड़ा काहे के लिए रहे हैं आप, आराम से बैठिए। हाँ गुरु रहमान बताइए इसका आंसर क्या है, ये सही है गलत है? देखिए, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? जी स्पष्ट रूप से मैं बता दूं सर, ये आंसर मान रहे हैं क्या? आंसर क्या मान रहे हैं? ये आंसर मान रहे हैं आंसर मान रहे हैं, जी। लेकिन स्पष्ट रूप से खलीफा की शक्ति का विरोध और खलीफा की शक्ति का अंत, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को स्पष्ट रूप से बोला कि मुझे शरीयत में क्या है मुझे नहीं पता, धर्म के विरुद्ध जाएगा कि मुझे नहीं पता, राजहित में जो होगा मैं करूंगा। उस रूप में उसने खलीफा के किसी भी खलीफा को प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विरोध किया। अब खलीफा के पद को न मानने वाला व्यक्ति अगर क्वेश्चन होता तो वह था मुबारक शाह खिलजी, जो हु एबोलिश द नेम ऑफ खलीफा फ्रॉम द कॉइन, अब खुद को खलीफा घोषित किया। तो इस हिसाब से आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। चलिए हमें जरा बताइए सुनील जी इसका आंसर, कहीं कोई आपत्ति इस पर? अब देखिए, अब जहां तक अलाउद्दीन खिलजी बीपीएससी दिया एक है। मिनट, एक मिनट सर। क्या दिया है? हाँ बताइए सुनील जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। खिलजी एक पढ़े मिनट। हैं। हाँ ये जो क्वेश्चन है, जी। क्वेश्चन नंबर कितना है इसमें से? कौन 127, ये क्या आंसर दिया इसका आयोग 127 का? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। खलीफा की शक्ति का विरोध है। हाँ खलीफा की शक्ति का अलाउद्दीन विरोध खिलजी किसने किया? लाइए ना, हम बताते हैं, क्वेश्चन पेपर लाइए। इसका आंसर क्या दिया देखो ना जी, तो ये आयोग क्या दिया है? अलाउद्दीन ये ई दिया है। ई दिया है। बीपीएससी इसका आंसर ई दिया है, जी जो कि गलत है। चलिए मारिए भाई। गलत है इसका- इसका आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल गलत। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर। हाँ। उसने खलीफा की बात शक्ति को ठीक है सर। नकारा। चलिए, और ठीक। मुबारक शाह खिलजी वाला प्रथम व्यक्ति जिसने खलीफा के अस्तित्व को समाप्त किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया, सिक्का पर भी अपना नाम खलीफा जुड़वाया। चलिए, चौथे पर आते हैं सर। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है गुरु रहमान, चौथे पर आते हैं। सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। अरे जनरल नॉलेज बढ़ता ही है ना, बहस में क्या रखा है, जनरल नॉलेज भी बढ़ाना है। हाँ देखिए ये चौथा सवाल है सर, गुरु रहमान स्क्रीन पर सवाल है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने बलबन ने के शासनकाल में विद्रोह किया था। इसमें लड़कों की क्या आपत्ति है? इसमें हम लोग आपत्ति इसमें नहीं। कोई इसमें आपत्ति कोई नहीं। आपत्ति बच्चों का नहीं है। 128 में कोई कंफ्यूजन है? इसमें तुगरिल आपत्ति खान ने हम लोग बलबन नहीं के काल में विरोध किया था, शेर खान को भेजा था, इस शेर खान क्वेश्चन पे कोई पराजित हुआ आपत्ति था। नहीं दिया गया। तो पराजित हुआ था, तो उसके पश्चात उसका जिंदे चमड़ा नोचवा कोई दिया, आपत्ति नहीं है, सही मार इसका देना। इतिहास- नहीं जी हाँ, जी नहीं, बलबन सही बलबन है। की करेक्ट आंसर। चलिए इसको करेक्ट मारिए भाई। चलिए चौथा नंबर सवाल जो दारुल है, इस्लाम जहां का था जहां सर। हाँ, उस पर हम लोग आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन एक दारुल इस्लाम है, जिसपे मैं चर्चा करना चाहता हूं। बस आ रहा हूं ये जल्दी से 25 इसको कर की लेते बुक हैं, उसके बाद हम आते हैं। नहीं, दारुल नहीं। इस्लाम पर आ रहे हैं, ये- आ रहे ये हैं, आ रहे हैं। पांचवा नंबर, जल्दी से पांचवा नंबर देखिए। पांचवा नंबर सवाल सारा आप लोगों के सामने ही रखते हैं। चलिए ये सवाल है, गुरु रहमान देखिएगा स्क्रीन पर, ज्यादा लंबा था इसलिए उसको छोटा बनाने के लिए 2 स्क्रीन इसमें काटने पड़े हमें, लेकिन जो प्रश्न पत्र में है ठीक वैसा ही सवाल है। जरा इसका आंसर बताइए। हाँ, निम्नलिखित में कौन सामाजिक सुधार
आंदोलन से प्रारंभ किए। विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था। विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा का उन्मूलन यस, दास प्रथा का उन्मूलन यस 1833 के चार्टर एक्ट में आया था। धन परिवर्तन कारण अयोग्यता का प्रावधान ये 1850 में आया था, गलत है। और ठगों के विद्रोह का दमन विलियम बेंटिंग ने सेलिमन की सहायता से कराया था। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। तो सर इस पर कोई आपत्ति? कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होना चाहिए। इरफान अभी आएंगे तो उनको भी नहीं, स्वर्गीय बिपिन चंद्र भी आएंगे तो उनको भी नहीं। चलिए ठीक है, ये सही है। का उन्मूलन एलन ब्रो के समय हुआ था। नहीं, दास प्रथा का उन्मूलन क्वेश्चन देखिए, एलन ब्रो के समय किया गया था। क्वेश्चन देखिए बच्चा, तो ये गलत हो जाता है ना। बच्चों की बात सुनने देखिए। दास प्रथा का उन्मूलन एलन ब्रो के समय हुआ था, विलियम बेंटिंग के बाद हुआ था। एक्ट जो आया था वो विलियम बेंटिंग के बाद आया है। सही वाला मुहर मारे ना, साक्ष्य है। सही वाला मार देना मुहर। नहीं, ये क्वेश्चन का इसका आंसर दिया। चलिए मारिए सही। गलत दिया गया बीपीएससी के द्वारा। गलत मारे, एक मिनट रुकिए। इसका आंसर गलत है, BPSC गलत दिया गया है। एक मिनट, हम लोगों ने इस पे आपत्ति जताई है। आंसर गलत है। बीपीएससी का आंसर इसका गलत दिया गया क्या है। दिया है? बीपीएससी का आंसर इसका गलत है। और बीपीएससी क्या दिया बताइए? 1, 2, 4 दिया। 1, 2, 4 गलत। 1, 2, 4 सुन लीजिए सर। हाँ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, जब क्वेश्चन बड़ा किया है सर, बूढ़े हो गए। क्वेश्चन जरा बड़ा कर दीजिए, स्क्रीन पे लाइए जरा बड़ा। हाँ, आ गया। यानी किसने प्रारंभ किया? क्या क्वेश्चन है बेटा, कौन वाला? निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? हाँ। देखिए सर, स्पष्ट रूप से मैं बच्चों के साथ हूं, बच्चे लेकिन जिस पर लड़ सके उसी पर लड़ने का काम है। आयोग ने गलती किया है, उसके बावजूद मैं टीचर होने वाला नाते सही बताऊंगा। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग मानना है कि नहीं? 100% सही है। ठीक है। 1789 में कार्नवालिस ने दासों के व्यापार पर रोक लगाया। 1833 में दास प्रथा के विरुद्ध अधिनियम आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। और क्वेश्चन पूछ रहा है किसने प्रारंभ किए, तो ये दास प्रथा का उन्मूलन भी 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से होगा। 1843 में एलन बरो के शासनकाल में दास प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में मैं 1, 2, 4 बोलूंगा। और धर्म परिवर्तन के कारण जो अयोग्यता का है, रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1850, तो भी ये सही या फिर गलत, क्या चलाएं? 1, 2, 4 आप लोग सभी लोग हमारे पैनल हैं। 4 होगा, 1, 3, 4 होगा। 1, 3, 4 होगा। तो क्या ये सही है? 4 होना चाहिए सर। नहीं, बीपीएससी ने गलत आंसर दिया। चलिए गलत मारिए भाई। 1, 3, 4 सही है, इसका गलत आंसर दिया। गलत है, गलत है। चलिए ये गलत फाइनल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एलन बेरो के समय इसका काल था। अगला सवाल रखिए स्क्रीन पर। ठीक है सर, अगला सवाल। ये बढ़िया पैनल है, ये बढ़िया पैनल है। हाँ चलिए, ये एक और सवाल आया, पढ़िएगा जरा गुरु रहमान आप। जी सर। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष में हुआ? 32 में, 1832, 1842, 1798, 1784 या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए सर, इसमें हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें अपनी योग्यता के अनुसार। मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, बिपिन चंद्रा पढ़ा, ताराचंद पढ़ा, आपको सुमित सरकार पढ़ा। जितनी भी किताबें हैं मॉडर्न इंडिया का, उस किताब का मैंने अध्ययन किया छात्रों के लिए, क्योंकि 24 साल से पढ़ा रहा हूं। हाँ। किसी भी किताब में जो बच्चे पढ़ते हैं, अब मैं बोल दूं मंगरू विद्रोह कब हुआ, तो चेरी विद्रोह जिसे किसी विद्रोह की चर्चा नहीं है, इसलिए आंसर इसका ई मैं मारूंगा, क्योंकि चेरी विद्रोह, चेरी हिंदी में भी, चेरी अंग्रेजी में भी, चेरी नाम का कोई चीज नहीं है। इसका मतलब कि आपको लिखने के समय, टाइप करवाने के समय आपको पता नहीं था, इसलिए बच्चों के हिसाब से यह क्वेश्चन आयोग का दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिलीप जी, हाँ, को देना चाहिए। देखिए, ई ऑप्शन तभी होगा जब क्वेश्चन सही होगा। आपका क्वेश्चन आपका सही होगा तभी क्वेश्चन गलत है। आपने क्वेश्चन गलत दिया। बिहार में चोरी विद्रोह, ये क्वेश्चन ही इनका गलत है। चलिए गलत, तो ई ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, गलत। क्वेश्चन गलत है सर, इसको क्वेश्चन ही गलत है सर। क्वेश्चन ही गलत पूछा इन्होंने। चलिए सवाल ही गलत है, कोई वर्ड। हाँ जी, हाँ सवाल गलत। बोलिए अर्चना जी। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो चौरी विद्रोह जो है एक गाइड, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थोड़ा समय की कमी है, जरूरी है ये क्लियर हो जाए भाई। गुरु रहमान को इसीलिए तो बिठाया है। जी। हाँ देखिए, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के बारे में है, एनपीएस के बारे में सही कथन चुनिए। अब सही कथन जो है ABCDE ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जरा इसमें बताइए। थोड़ा सूक्ष्म तो है, लेकिन अगर दिक्कत ना हो तो हमें आंसर इसका पता चलना चाहिए। सही चलाना है, गलत चलाना है, क्या है इसका सही ऑप्शन? क्या इसका मैं मानो तुम लोग?
ये क्वेश्चन हम लोग नहीं दिए। ये क्वेश्चन बच्चों ये का क्वेश्चन कोई की ऑब्जेक्शन बात नहीं नहीं है है। सर। ये ये इसमें क्वेश्चन बीपीएससी विवादित सही नहीं है। है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन विवादित नहीं है, है। बच्चों की तरफ से कोई विवाद नहीं किया इसमें गया। कोई बात नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, सही है, जी जी बिल्कुल जी सर। सही है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। और कितने सवाल बचे हुए हैं हम जरा पूछते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से सवाल कर लेते हैं। रोम के साथ व्यापार। चलिए अगला सवाल लाइए। हाँ, ये 8वां सवाल है। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ये वाला नहीं ना हुआ है अभी। देखो देखो सब यहाँ वही है। इस क्वेश्चन को देखा जाए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आंसर कौन सा गलत है? कुओं का निर्माण होता है इस योजना में। जन निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल भीतों के पुनर्वन में वृद्धि, इसमें सर ई होगा, ई ऑप्शन होगा, ई होगा, ई आंसर होगा इसका। ई अंदर होगा। बीपीएससी कुओं का निर्माण कर रहा है, नलकूप, जलकूप, कुआं नहीं तो क्या इसका छप्पर पर जल ठीक है, सकते हैं। बीपीएससी ने जो आंसर लिया दिया ये बीपीएससी गलत है। गलत है। गलत है। गलत बीपीएससी ने गलत आंसर गलत दिया। चलिए, गलत चलिए, गलत गलत दिया गलत है कीजिए। ये। होना चाहिए इसका। जी। गलत है। चलिए, गलत हो गया। अब देखिए, अब ये जो सवाल है एक और है, जंग लगे लोहे का वजन निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ये लंबे समय तक बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, एक समान रहता है? इनमें से कोई नहीं। देखिए सर, मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, मैं भी परीक्षा देके ही आया हूं, डायरेक्ट टीचर ग्रुप में पैदा नहीं हुआ हूं। यह हम लोग अपने समय से जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? इसका इस सवाल के बारे में बिल्कुल सही है। कौन सा मोहर लगाए? बिल्कुल सही है। सी गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। बीपीएससी गलत है, गलत बीपीएससी है। का आंसर गलत गलत है। है। गलत बीपीएससी ने है। आंसर गलत दिया। पहले बढ़ता फिर घटता है, घटता है पहले जी। बढ़ता फिर घटता ये होना चाहिए। गलत है। इसमें बच्चे बिल्कुल पहले साथ बढ़ता है साथ फिर घटता है। चलिए आप चलिए एक और सवाल है। एक सवाल है, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? एक सवाल और भी है। इसका भी आंसर गलत दिया गलत गया है। BPSC का। चलिए गलत लगाइए, हमारे पास ये भी गलत समय है थोड़ा भी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किसे रोमन साम्राज्य से व्यापारिक एक संबंध मिनट, किसने स्थापित गुरु किए? रहमान 30 सेकंड का वक्त नहीं है। रहा है। गुरु रहमान 30 सेकंड। हाँ जी सर। चलिए दारुल इस्लाम वाला भी गलत हाँ, दिया गया सर। सर। चलिए, सतीश इसमें चंद्र में स्पष्ट देखिए इस लिखा हुआ डिबेट का है। 9 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों का सवाल, ठीक है, शिक्षाविदों की राय, एक अच्छा पैनल, 8 सवाल गलत, कुल मिलाकर जो मांगे हैं जायज हैं। बीपीएससी सिर्फ एक सवाल गलत बता रहा है, क्यों बता रहा है वही जाने, राय लेनी चाहिए थी अच्छे गुरुओं की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए हमारे साथ, जरूरी था इसे क्लियर करना। आप लोग आए, इस यहां हिस्सा लिया, जरूरी था कि इसे थोड़ा और लंबा हम लेकर चलते, लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।